अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास परफेक्ट मैथ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12 पे का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद मेजरमेंट ए बी। साइड में 5 सेंटीमीटर दे रहा है, एंगल ए मुझे 50 डिग्री दे रहा है और एंगल बी 70 डिग्री दे रहा है। एंड नेम द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। और हमें साथ साथ एंगल्स के नाम बताने, वो ट्राइंगल का नाम बताना है एंगल्स की मदद से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लिया है मैंने, और मैंने लाइन सेगमेंट जो है ए बी जो है वो ड्रॉ कर लिया। मेजरमेंट ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का। साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख दीजिएगा, ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रहा है, एक पे से हमने 50 डिग्री का एंगल मेजर करना है। अब आपने कहा अपने डी को सेट कर लेना और 50 डिग्री के ऊपर पॉइंट करते हुए स्केल से लाइन। अब आप लिख लें कंस्ट्रक्ट 50 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट ए। फिर आपने इसी तरह इसको एक सीधी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। फिर आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है क्वेश्चन, फिर हम करेंगे बी पॉइंट से अपना मेजर कर लेंगे एंगल, जितना हमें बी पॉइंट से हमें दे रहा है हम वो मार्क कर लेंगे। बी पॉइंट से मुझे 70 डिग्री का एंगल दे रहा है, तो आप स्टेप भी साथ साथ लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट 70 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट बी दैट कट्स। बस इतना ही लिख ले, 70 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट बी। और फिर हम इसके आर्म को एक्सटेंड द आर्म अंटिल दे मीट एट अ पॉइंट सी। ठीक है, साथ साथ आप स्टेप भी लिख दें, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप याद नहीं करने होते, जो हम कर रहे होते हैं वही। तो चलिए अब हम इसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ आपने रखा और ये आप इसमें से लाइन पास कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इनका नाम एंगल मेजरमेंट के 50 एंड देन 70। अब हम एंगल सी की बात करते हैं कि एंगल सी कितने का होगा। तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं और डी से रख के चेक भी कर सकते हैं कि आया आपके ट्राइंगल ठीक है या नहीं बने एंगल। तो हमें मेजर एंगल सी 180 में से आपने क्या कर देना है, 50 और 70 दोनों डिग्रीज को माइनस कर देना है। तो 70 प्लस 70 और 50 को आप पहले प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 120, फिर 120 को माइनस करेंगे 180 से तो 60 डिग्री। तो चलिए आइए अब हम इसको डी रख के सेट भी करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा एंगल ठीक आ रहा है या नहीं। और साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख दिए। ये देखिए मेरा बिल्कुल एक्यूरेट 60 डिग्री, ये थोड़ा सा इधर हो रहा था, मैंने स्केल, यस ये देखें ये आ गया 60 डिग्री का एंगल। पॉइंट को वहाँ से मिलना ज़रूरी था, डॉट पे नहीं रखा हुआ था। तो देखिए अब तीनों एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हैं। तो ये हमारे पास जो भी ट्राइंगल की गिवन है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, द गिवन ट्राइंगल इज एक्यूट ट्राइंगल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हमें दे रहा है ये एक्यूट ट्राइंगल दे रहा है। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है वर्ड प्रॉब्लम। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन 7 में मुझे दे रहा है पी क्यू आर ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ साइड पी क्यू पी आर दोनों इक्वल हैं 5.8 सेंटीमीटर के, और क्यू आर दे रहा है 9 से। नेम द ट्राइंगल, में नेम भी बताना है। तो इसकी दो साइडें बराबर दे रहा है तो ये आइसोसेलेस ही लग रही है। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है क्यू आर जो है वो ड्रॉ करते हैं 9 सेंटीमीटर का। चलिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लाइन सेगमेंट बना लिया, क्यू आर कितने डिग्री का, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और मैंने लिख दिया ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन क्यू आर 9 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या कर लेना है, हमें अब क्यू पे और आर पे दोनों पे 5.8 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है और आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ आप यानी कि 6 से 2 स्मॉल लाइंस आप पीछे कर लीजिएगा और 0 पे ऐड कर लीजिएगा, तो ये 5.8 की हो जाएगी। अब एट विद द सेंटर क्यू ड्रॉ एन आर्क 5.8 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने आर पॉइंट पे जाना है और आर पे भी रखना है, जो कि प्रीवियस आर को, इसका भी रेडियस 5.8 ही है, जो कि प्रीवियस पॉइंट्स को, प्रीवियस आर को कट कर देगा एट पॉइंट पी पर। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ आप एक डॉट बना लें ताकि वो हाईलाइट हो जाए। और फिर आप स्टेप भी साथ साथ लिख दीजिए, विद क्यू एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 5.8 सेंटीमीटर।
सेम इसी तरह अब विद आर एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 5.8 सेंटीमीटर दैट्स कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P। आप ज्वाइन कर दीजिएगा। इसके बाद जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगी। अब हम ये ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये P पॉइंट का नाम रख दिया मैंने Q to P, P to Q कर दें, Q to P और R to P ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन का स्टेप लिख दीजिएगा। अब आप देखिए जो कर रहे होते हैं वही 7 कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं। तो ये बच्चे बहुत घबराते हैं कि हमें क्या करना है। अरे जो आप स्टेप्स कर रहे हो उन्हीं को आप लिखते जाओ, बहुत यानी कि हर एक सवाल का रट्टा नहीं लगाना होता। तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट, हमारे पास लाइन जो थी PQ एंड PR लाइन जो थी इक्वल थी। तो जब दो साइड होती हैं तो क्या कहते हैं, जो ट्रायंगल गिवन है वो मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि दो साइड्स जो हैं मेरे पास इक्वल हैं। यहाँ मैंने पहले स्टेप्स कंप्लीट कर लिया। अब मैं इनको स्केल की मदद से सिंपल ज्वाइन कर लेती हूँ। चलिए दो यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा जितने सेंटीमीटर की आपने आर्क लगाई थी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 5.8 सेंटीमीटर और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैंने अगेन आपको बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे मुझे एंगल L ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है 125 का, LM 5 सेंटीमीटर का और नेम द ट्रायंगल। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल से पता चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 125 का। तो हम चलते हैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी, मैं AB नाम, जबकि यहाँ पे L और M दे रहा है तो आप प्लीज़ LM लिखिएगा। ड्रॉ LM, मेजरमेंट ऑफ लाइन LM कितनी है 5 सेंटीमीटर का। फिर आपने क्या करना है, D की मदद से आपने D को सेट कर देना और यहाँ पे लगा देना है 125 डिग्री का एंगल। आप फिर इसकी ज्वाइन कर दीजिएगा लाइन से इसको। अच्छा ये आर्म्स कहलाते हैं, आर्म्स की आप लेंथ ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर आपने लिख दिया कंस्ट्रक्ट 125 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट L। ये मैंने L पॉइंट पे रखा है। फिर मैं क्या करूँगी, L से ही मैं 5 सेंटीमीटर की, अभी देखिए मुझे पॉइंट नेक्स्ट एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, तो मैं 5 सेंटीमीटर की ही एक आर्क ड्रॉ करूँगी L से, जो कि लाइन ऑफ एंगल को क्या करेगी, कट कर देगी, लाइन ऑफ एंगल को कट कर देगी। तो यहाँ पे मैंने रखा और ये लाइन ऑफ एंगल को 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई तो इसने क्या किया, लाइन ऑफ एंगल को कट कर दिया। ये देखें यहाँ मुझे एंड पॉइंट मिल गया। अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और इसका नाम भी साथ साथ लिख दीजिएगा एंड पॉइंट। अगर K दे रहा हो तो आप इसको K कर लीजिएगा, मैंने N लिख दिया, KLM था तो KLM कर लीजिएगा प्लीज़। ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट L विद whose कट द लाइन ऑफ एंगल एट पॉइंट N। यहाँ पे आप K भी लिख दीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे ख्याल से गिवन जो था वो KLM है, तो आप इसको K का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनको K को M से ज्वाइन कर दूँगी। मैंने यहाँ N लिखा है तो मैं N लिख रही हूँ, मुझसे ज्वाइन M to N, यानी कि आप K to M कर दीजिए, M to K कर दीजिएगा। तो LM इज रिक्वायर्ड, या KLM कर दीजिएगा, इज रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब है कि दो एक एंगल एटलीस्ट जो होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है, चलिए आइए नाप लेते हैं। तो देखिए मेरे पास मैंने यहाँ रखा और N से डिग्री का एंगल नाप रही हूँ। तो ये देखिए ये 25 डिग्री का मेरा एंगल जो था वो मेजर हुआ था। यस, ये सेट हुआ था 25 डिग्री पे। तो इसका नाम मैंने N, यानी कि आप इसका K एंगल होगा तो आप इसको लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जो M मेजर किया वो मेरा मेजरमेंट हुआ अपना
30 डिग्री पे। तो देखें तीनों दो एक्यूट एंगल निकले और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आप तीनों को प्लस करें 125 25 तो 150 और 30 180 एंगल का सम जो आया वो 180 आया। तो गिवन ट्रायंगल जो थी वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मज़ीद मेरे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।